तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी चल रही थी एमकॉम प्रीवियस ईयर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारा फर्स्ट हम ओआर पढ़ा रहे थे। ओआर में हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था हमारा नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस में मैं आपको समझा चुका हूँ। नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक्स का यूज होता है। एक होता है सीपीएम मेथड, सेकेंड हमारा होता है पर्ट मेथड। तो सीपीएम में हमने समझा था सीपीएम में अपन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सीपीएम में टाइम ड्यूरेशन हमारी फिक्स होती है और पर्ट में हमारी टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है। तो सीपीएम के हमने क्वेश्चंस करे थे। मैंने आपको बताया था सीपीएम के क्वेश्चन में क्या होता है। अपन को क्या करना होता है, हमको सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा, फिर क्रिटिकल पाथ निकालना होता है। क्या करना होता है, फर्स्ट हमको फर्स्ट बनाना होता है नेटवर्क डायग्राम। हमको फर्स्ट बनाना होता है नेटवर्क डायग्राम। सेकंड हमको फाइंड क्या करना होता है, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ फॉर्म करना होता है। थर्ड हमको क्या निकालना होता है, टोटल फ्लो। टोटल फ्लोट। फोर्थ हमको निकालना होता है फ्री फ्लोट। फिफ्थ हमको निकालना होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, तो हमने सीख लिया, हमने नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख लिया। सेकेंड है हमने क्रिटिकल पाथ निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको निकालना सीखना है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, क्वेश्चन लिखेंगे आप, उसके बाद अपन समझेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या, एक्टिविटी लिखेंगे हम। एक्टिविटी हमारी 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 3 से 7, 4 से 6, 5 से 8, 6 से 9 और 7 से 8 और लास्ट है हमारी 8 से 9। ठीक है, ये हमारी सारी एक्टिविटीज हो गई। तो सब पहले लिखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज है, उसके बाद में ड्यूरेशन लिख रहा हूं यहाँ पर। ड्यूरेशन कितनी है हमारी हर एक एक्टिविटी की। ड्यूरेशन का कॉलम हमने बनाया, ड्यूरेशन है हमारी 2, 2, 1, 4, 8, 5, 3, 1, नेक्स्ट है 5, फिर पे 4, फिर है 3। ये ड्यूरेशन जो है हमारी, मैं बता चुका हूँ ड्यूरेशन गिवन होगी किसमें। तो ड्यूरेशन हमारी क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ डेज में गिवन है। अपन को क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट हमको कैलकुलेट, फर्स्ट हमको करना है, फर्स्ट हमको ड्रॉ करना है हमारा नेटवर्क डायग्राम। फर्स्ट हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। सेकंड हमको निकालना है हमारा क्रिटिकल पाथ। थर्ड हमको क्या निकालना है, हमारा टोटल फ्लोट निकालना है क्वेश्चन में। फोर्थ हमको टोटल फ्लोट तक ही समझेंगे आज हम, फिर आपको फोर्थ इंडिपेंडेंट और फ्री बाद में समझाऊंगा मैं। पहले टोटल फ्लोट तक समझिए, क्योंकि टोटल फ्लोट हमारा निकल गया ना, तो एक और स्टेप होता है, फिर हमारा फ्री फ्लोट निकलता है और फ्री फ्लोट से हम निकाल लेते हैं एक और स्टेप लगा के हमारा टोटल फ्लोट। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की हमारी क्लास नेटवर्क डायग्राम। तो सबसे पहले अपन लोग को नेटवर्क डायग्राम बनाना है। तो आप लोग ट्राई करिए पहले कि आपका नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है, फिर मैं बनाऊंगा मेरे सबसे नेटवर्क डायग्राम। तो स्टार्ट करिए आप लोग नेटवर्क डायग्राम बनाना। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए ये वाला एरिया हमको क्लियर चाहिए नहीं। एक काम करिए, क्वेश्चन लिखिए। नेटवर्क डायग्राम हम नए पेज पे बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, अपन आराम से करेंगे। तो हमारी एक्टिविटीज क्या थी, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। यानी कि 1 फर्स्ट पॉइंट अपन यहाँ दे दे, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 हम थोड़ा ऊपर दे देते हैं, 3 हम मिड में दे देते हैं और 4 अपन यहाँ दे देते हैं, क्योंकि 3 स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि 1 से 3, 1 से 2 और 1 से 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी थी वो 2 से 5 थी, और 2 से 5 हमारा, हम 5 यहाँ दे देंगे तो 2 से 5 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी थी 2 से 5 तक हो गया, फिर 3 से 6 और 4 से 6। यानी कि 6 हमारा इस जगह आना चाहिए कि वो 3 से भी आए और 4 से भी आए।
तो 3 से 6 अपन यहाँ दें तो 3 से 6 भी आ जाएगा, 4 से 6 भी आ जाएगा, लेकिन अपन को 3 से 7 भी देना है, यानी कि 2 पॉइंट्स अपन को देना है। 3 से अपन को 6 भी देना है और 3 से हमको 7 भी देना है। अगर मैं 6 यहाँ पर कर दूंगा आप तो देखेंगे 3 से 6 आ गया, 4 से 6 आ गया और 7 अपन यहाँ दे देंगे तो 3 से 7 नहीं आ पाएगा। 6 अपन ने अगर यहाँ एलोकेट कर दिया तो 3 से 6 आ रहा है, 4 से 6 आ रहा है, लेकिन मुझे अगर 7 को एलोकेट करना है तो मैं 7 एलोकेट नहीं कर पा रहा सही से, हमारा डायग्राम प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहा, ओवरलैप करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस एक्शन को रिवर्स कर देंगे, यानी कि हम पोजीशन चेंज कर देंगे 6 और 7 की। अब हम ट्राई करते हैं न्यू पोजीशन। तो हम अगर यहाँ पर 7 रखने की कोशिश करें, ठीक है, और 6 को हम यहाँ रखें तो अब हम देखेंगे हमारा 3 से 6 भी आ गया इजीली और 4 से 6 आ गया। सही है, हमारा 3 से 6 भी आ गया, 4 से 6 भी आ गया, दोनों एलोकेट हो गए, हमारा 3 से 7 भी आ गया। अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 4 से 6 तक हो गया, अब 5 से हमको 8 देना है और 6 से 9 देना है, मतलब 5 से हमको 8 देना है और 6 से 9 देना है। तो 5 से अगर हमको 8 देना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 8 बना देते हैं, ठीक है, 5 से हमारा 8 आ गया, 6 से हमको 9 देना है तो 9 8 से बड़ा है, तो 9 को अपन थोड़ा सा आगे एलोकेट करेंगे एंड में, ठीक है, हमने 9 एलोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है 6 से 9 हो गया हमारा, एक है 7 से 8 फिर है 8 से 9, तो 7 से 8 अपन देखें तो 7 से 8 हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 8 से 9 हमारा ये बन गया। तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क डायग्राम बनेगा, क्लोज डायग्राम। अपन ड्यूरेशन देखें तो ड्यूरेशन है हमारी 2 to 1, यानी कि 2 यहां पर आ गई हमारी ड्यूरेशन, 2 यहां पर आ गई, 1 यहां पर आ गई, ठीक है, 2 to 1 आ गई हमारी ड्यूरेशन, फिर आएगी 4, नेक्स्ट आएगी हमारी 5, 4 5 8 और 3, यानी कि ये वाली हो गई हमारी 8, ये वाली हो गई हमारी 3, फिर 5 से 8 है 1 हमारा, 5 से 8 क्या हुई, 5 से 8 हुआ हमारा 1, 7 से 8 4 है, 7 से 8 है हमारा 4 और 8 से 9 है हमारा 3 और लास्ट बचा हमारा 6 से 9, हम देखें 6 से 9 हमारा है 5, ठीक है। हमारा नेटवर्क डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, हमने सारी एक्टिविटीज लिख ली, सबकी ड्यूरेशन लिख ली, हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हुआ है। कॉपी करें आप, फटाफट कॉपी करें इस नेटवर्क डायग्राम को, फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया, अब नेटवर्क डायग्राम सब बनाओ एक बार, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हुआ, अब अपन आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क डायग्राम हमारा बन गया, अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ हम निकाल रहे हैं, हम पाथ देखेंगे हमारे एंडिंग पाथ क्या है, यानी कि क्या क्या हमारे पाथ बन रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट हमको 1 से 9 तक जाना है, तो फर्स्ट हमारा पाथ हो सकता है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8 और 5 से 9, यानी कि एक पाथ हमारा हो गया 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 9, यानी कि अपन लिख लेंगे 1 से 2, यानी कि 5 से अगर हम देखें तो 5 हमारे क्या हुए, 1 से हम जाएंगे 2, 2 से हम जा रहे हैं 5, 1 से 2, 2 से 5, फिर 5 से 8 और 8 से 9, यानी कि यहां से 5 से 8 गए और 8 से हम 9 गए। तो इस पाथ की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 + 4 + 1 + 3, 2 + 4 + 1 + 3, यानी कि ये होता है 2 + 4 6, 6 + 8 6 + 1 7, 7 + 3 10, यानी कि यहां पर आ गए हमारी ड्यूरेशन 10 डेज। नेक्स्ट हमारा पाथ हम देखेंगे तो है 1 से 3, 3 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी कि 1 से 3, 1 3 7 8 9 है हमारा नेक्स्ट पाथ, यानी कि 1 3 7 8 एंड 9, यानी कि इस पाथ की ड्यूरेशन की बात करें 2 5 4 3,
2 5 4 प्लस 3 यानी कि इस पाथ की ड्यूरेशन आ गई 2 प्लस 5 7 7 प्लस 4 हमारा हो गया 11 11 और 3 हमारा हो गया 14 यानी कि सेकंड पाथ की ड्यूरेशन आ गई हमारी 14 डेज। थर्ड पाथ अपन अगर देखें तो हमारा थर्ड पार्ट है 1 से 3 3 से 6 6 से 9 यानी कि 1 3 6 9 हमारा नेक्स्ट पाथ हो गया 1 3 6 एंड 9। तो 1 3 6 9 की अपन ड्यूरेशन देखें तो 2 प्लस 8 प्लस 5 ये हमारा हो गया 2 प्लस 8 प्लस 5 यानी कि 2 प्लस 8 प्लस 5 ये हो गया हमारा 15 डेज। ठीक है, तो हम तीन पाथ हमारे हो गए, एक लास्ट पाथ हमारा बचा है 1 से 4 6 9 यानी कि लास्ट पाथ हमारा होगा 1 4 6 9। तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पाथ हमारा है 1 से 4 4 से 6 हो गया हमारा 6 से 9 हो गया। तो 1 4 6 9 वाले की ड्यूरेशन हम देखें 1 3 और 5 यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि ये हमारा हो गया 5 प्लस 3 8 प्लस 1 यानी कि लास्ट वाले पाथ की हमारी ड्यूरेशन आ गई 9 डेज। तो चारों पाथ हमारे आ गए, चारों पाथ की हमने ड्यूरेशन भी कैलकुलेट कर ली। तो अब आप बताओ क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। क्रिटिकल पाथ मैं आपको बता दूंगा हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होगा यानी कि ये थर्ड वाला जो हमारा पाथ है नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4 यानी कि फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा क्रिटिकल पाथ हुआ। तो क्रिटिकल पाथ का जो हमारा आंसर है यानी कि यहां तक सबने लिख लिया कि पहले आप इसको नोट डाउन करें फिर मैं आगे लिखूंगा। तो सबने नोट डाउन कर लिए पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट पाथ है यानी कि थर्ड वाला पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आंसर जब लिखेंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ जो है, क्रिटिकल पाथ है हमारा 1369। क्रिटिकल पाथ 1 3 6 और 9, इसकी ड्यूरेशन हमारी है 15 डेज। क्रिटिकल पाथ है और इसकी हमारी ड्यूरेशन है 15 डेज। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट नेटवर्क डायग्राम बनाना हमारा हो गया, सेकंड पार्ट क्रिटिकल पाथ निकालना हमारा क्वेश्चन में हो गया। अब जो अगला पार्ट हमारे क्वेश्चन में आता है वो आता है कि हमको टोटल फ्लोट निकालना है। तो टोटल फ्लोट निकालने से पहले कुछ एक बातें होती हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। तो अपन पहले उन बातों को समझते हैं फिर अपन समझेंगे टोटल फ्लोट निकालते कैसे हैं। तो टोटल फ्लोट निकालने से पहले अपन लोग कुछ फॉर्मूलेज लिखेंगे। फर्स्ट अपन फॉर्मूला लिखेंगे हमारा ईएसटी का। ठीक है, ईएसटी का अपन फॉर्मूला लिखेंगे। ईएसटी का फॉर्मूला होता है ठीक है, ईएसटी का फॉर्मूला हुआ टेल इवेंट ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ईएसटी के बाद आता है ईएफटी। ईएफटी का हमारा फॉर्मूला होता है ईएसटी प्लस हमारी जो ड्यूरेशन अपन को क्वेश्चन में गिवन है वो। उसके बाद हमारा आता है एलएसटी, फिर आता है हमारा एलएफटी। एक सेकेंड, पहले एलएफटी करते हैं अपन। एलएफटी हो गया हमारा हेड इवेंट ऑफ द एक्टिविटी। उसके बाद हमारा आता है ईएस वो एलएसटी, लास्ट हमारा आता है एलएसटी। एलएसटी क्या होता है हमारा, एलएफटी में से हम माइनस कर देंगे हमारी ड्यूरेशन। उसके बाद नीचे लास्ट में आएगा हमारा टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला लिखेंगे एलएफटी माइनस ईएफटी और एलएसटी माइनस ईएसटी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन करेंगे फिर मैं इनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या होता है। तो ईएसटी का मतलब क्या हो गया, टेल इवेंट ऑफ द एक्टिविटी, यानी हमारी एक्टिविटी का टेल इवेंट। और ईएफटी क्या होगा, ईएफटी होगा हमारा ईएसटी प्लस ड्यूरेशन।
फिर हमारा होगा एलएफटी। एलएफटी क्या होता है? हेड इवेंट ऑफ द एक्टिविटी। फिर एलएसटी की अपन बात करें तो एलएसटी क्या होता है? एलएफटी माइनस ड्यूरेशन। फिर हमारे टोटल फ्लोट जो उसका फॉर्मूला होता है एलएफटी माइनस ईएफटी, या फिर होगा एलएसटी माइनस ईएसटी, यानी कि फिनिश में से फिनिश को माइनस। अब ईएसटी का मतलब क्या अपन समझे, यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूं। ईएसटी का मतलब होता है हमारा, एक सेकेंड, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। फिर है हमारा ईएफटी। ईएफटी का मतलब हो गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, ईएसटी का मतलब हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ईएफटी का मतलब हो गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ऐसे हमारा एलएसटी है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और एलएफटी है हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे सारे फॉर्मूले को, फिर मैं आगे बताऊंगा अपन को क्या करना है। तो हमने हमारा लिख लिया कि ईएसटी क्या है, ईएफटी क्या है, एलएफटी क्या है, एलएसटी क्या है और टीएफ क्या है, टोटल फ्लोट। सबके फॉर्मूलेस हमने लिख लिए, इनकी फुल फॉर्म भी पता कर ली। अब अपन प्रीवियस पेज पे जाते हैं, अपन देखते हैं कैलकुलेट करना कैसे है, कि ईएसटी कैसे निकालना है अपन को, ईएफटी कैसे निकालना है, एलएसटी कैसे निकालना है, एलएफटी कैसे निकालना है। सबसे पहले आप ये चीज समझेंगे, ये जो टेबल है हमारी एक्टिविटी की, हमेशा ध्यान रखेंगे ये वाली साइड का जो भी एक्टिविटी होती है इसको अपन कहते हैं टेल इवेंट। ठीक है, ये वाली हमारी एक्टिविटी क्या होता है, ये वाला इवेंट हमेशा हमारा टेल इवेंट कहलाता है, और इस साइड वाला इवेंट जो होता है वो हमारा कहलाता है हेड इवेंट। ठीक है, वन जो है, जैसे वन और टू में वन हमारा टेल इवेंट कहलाएगा, टू हमारा हेड इवेंट होता है। ऐसे वन और थ्री में देखें तो वन हमारा टेल इवेंट हो गया, थ्री हमारा हेड इवेंट हो गया। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं वो सारे टेल इवेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड वाले हेड इवेंट्स होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन को ईएसटी और एलएसटी निकालने से पहले ई और एल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। ई और एल की वैल्यूज क्या होते हैं? ई मतलब हो गया अर्लीस्ट पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पे अपन को ई और एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो E1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? E1, यहाँ पर आ जाएगा L1, यहाँ पर हमारा आ गया E2, यहाँ पर आ गया हमारा L2, यहाँ पर आ गया हमारा E3, यहाँ पर आ गया हमारा L3, यहाँ पर आ जाएगा E4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा L4। इस पॉइंट पे भाई E5 आ गया, L5 आ गया, E7 आ गया, L7 आ गया, E6 आ गया हमारा, L6 आ गया, E8 आ गया हमारा, L8 आ गया, E9 आ गया हमारा, L9 आ गया। ठीक है, हमेशा हर पॉइंट पे अपन को सबसे पहले E और L लिखना है और E और L की वैल्यूज निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हमारा जो E और L की स्टार्टिंग वैल्यूज होती है ना, वो हमेशा स्टार्टिंग वैल्यूज E और L की 0 होगी, क्योंकि जिस पॉइंट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर कोई ड्यूरेशन हमारी कवर नहीं हुई है, तो E1 और L1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। हमेशा याद रखेंगे E1 और L1 की वैल्यूज हमेशा 0 आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कि अपन को इन सब की ई और एल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, लेकिन जैसे अपन ने 1 लिख दिया, हम L9, E9 और L9 यानी कि जो एंडिंग एक्टिविटी है उनकी ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पाथ जो है वो 15 डेज का आया था, यानी कि एंडिंग एक्टिविटी की ड्यूरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15 दिन। तो E और L9 यानी कि E और L की वैल्यूज भी अपन स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे, जो कि हमारी 15 आएगी, जो हमारा क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन थी। तो E9 और L9 की वैल्यूज अपन लिख लेंगे जो हमारे क्रिटिकल पाथ का टाइम था। तो E9 और L9 हमारा 15 आ गया है क्वेश्चन में, देखें
अपन ने जो क्रिटिकल पाथ निकाला है उसको एज इट इज लिख लेंगे, तो हमारे E9 और L9 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, E9 और L9 की हमारी वैल्यूज आ गई। E9 और हमारे L9 की वैल्यूज आ गई। अब हमको स्टार्ट करना है, एक एक करके अपन सारे E की जो वैल्यूज है वो निकालेंगे। तो अपन देखें अपन को 1 से 2 पे जाने में कितना टाइम लग रहा है। 1 से 2 की ड्यूरेशन क्या है 2, यानी कि हमारे E2 पे पहुंचने के लिए अपन को कितना ड्यूरेशन लग रही है 2 दिन। तो E2 की वैल्यू आ गई हमारी 2। समझ में आया कि E1 से अपन को E2 पे जाने के लिए कितनी ड्यूरेशन लग रही है 2, तो E2 की हमारी ड्यूरेशन आ गई 2। ऐसे अपन E3 की बात करें तो E1 से E3 पे जाने के लिए हमको टाइम लगा 2 का, तो E3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई, नहीं आ गई E3 की वैल्यू आ गई, E3 की वैल्यू 2। ऐसे अपन देखें हमको निकालना है E4 की वैल्यू, तो E1 से हमको E4 आने में ड्यूरेशन कितनी लग रही है 1 डे की लग रही है, यानी कि E4 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ जाएगी। E1 से अपन को E4 पे आने में 1 दिन लग रहा है, यानी कि E4 की ड्यूरेशन जो आ गई हमारी 1 आ गई। अब नेक्स्ट अपन बात करें E4 तक आ गए, अब हम E5 की बात करें तो E5 पे आने के लिए हमको ड्यूरेशन क्या लग रही है E2 तक तो अपन आ गए, E2 से हमको E5 पे आना है, यानी कि E2 तक की ड्यूरेशन तो हमारी 2 है, यानी कि E5 पे हमको आने के लिए E5 पे आने के लिए हमको क्या है E2 तो अपन को है E2 प्लस कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम बचा है 4 मिनट और कवर करना है 4 डेज। तो E5 का मतलब क्या है 2 + 4, यानी कि E5 हमारा कितना आ जाएगा E5 हमारा आ गया 2 + 4, यानी कि E5 हमारा कितना आ गया = 6 आ गया। आगे सबका E5 6 आगे सबका E5 6 में उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे E7। तो E7 अगर अपन देखें तो E7 पे जाने के लिए अपन को 2 + 5 करना पड़ेगा, यानी कि 1 से 3 पे जाना पड़ेगा, फिर 3 से 7 पे जाना पड़ेगा। ओ सॉरी E6 देखना है ना अपन को E6। तो E6 पे अपन अगर देखें हमको E6 पे आना है, तो E6 पे आप देखेंगे आने के 2 रास्ते हैं, यानी कि हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है E6 है, उस पे आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं भाई, या तो हम 1 से 3 पे आए और 3 से 6 पे आए, दूसरा रास्ता है 1 से 4 पे आए और 4 से 6 पे आए, यानी 6 पे जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हो गए, 1 से 3, 3 से 6, या फिर 1 से 4 और 4 से 6। तो हमारे पास अगर 2 रास्ते होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ई निकालेंगे हमेशा अपन क्या करेंगे लॉन्गेस्ट पाथ, जिस पाथ से हमको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उस वाले पाथ से हम जाएंगे और वो वाली ड्यूरेशन यहाँ लिखेंगे। यानी कि अगर अपन कंपेयर करें हमारे पास 2 रास्ते हैं कि हम 1 से 3 पे जाएं और 3 से 6 पे जाएं, और दूसरा वाला है 1 से 4 पे जाएं और 4 से 6 पे जाएं। दोनों में टाइम अपन देखें तो 1 से अगर अपन जाए 2 + 8 10 डेज लगेंगे, और इस वाले से जाए तो हम 4 डेज लगेंगे। ठीक है, यानी कि 6 पे जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है कि हम 1 से 3 पे जाएं, 3 से 6 पे जाएं, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी हमको 10 डेज लगेंगे, और एक रास्ता है 1 से 4 पे जाएं और 4 से 6 पे जाएं। तो मैं आपको बता चुका हूं ई निकालने के लिए हमको सबसे लंबे रास्ते से जाना है, तो हम क्या 10 वाले से जाएंगे, यानी कि 1 से 3, 3 से 6, यानी कि E6 की जो हमारी वैल्यू है वो 10 आएगी। समझ में आया सबको कि E6 की वैल्यू हमने 10 क्यों ली, हमारे पास 4 और 10 आए थे, लेकिन हमको सबसे लंबे रास्ते से जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है E7 हमको निकालना है, तो E7 में देखेंगे तो E7 में जाने का तो एक ही रास्ता है कि 1 से 3 पे जाओ, फिर 3 से हमारे पास को जाना है 7 पे जाना है, यानी कि E7 पे जाने का रास्ता हमारे पास एक ही है। तो E7 की हमारी वैल्यू आ गई 2 + 5, यानी कि E2 वो E3 प्लस हमको कर देना है 5, यानी कि 2 + 5 हमारा E7 आ गया 7। आया सबको समझ में कि E7 हमने कैसे निकाला, आया समझ में E7 कैसे निकाला हमने। तो जैसे हमारा E7 निकला, अब हमको E8 निकालना है, तो भाई E8 के लिए वही हो गया, हमारे पास E8 पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम 1 से 2 पे जाए, 2 से 5 पे जाए, 5 से 8 पे जाए, यानी कि 1 से हम जाए 2, 2 से हम जाए 5, 5 से हम जाए 8। यहाँ पर हमारी ड्यूरेशन लगी 6 तक हो गया था +1 7 लगी 7 डेज। फिर नेक्स्ट पाथ है हमारे पास 1 से हम 3 पे जाए, 3 से 7 पे जाए, 7 से हम 8 पे जाए, यहाँ पर हमारे को लगेगी 7 + 4 11 डेज। ठीक है, E8 पे जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते आ गए कि 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8 पे जाएं, या फिर 1 से 3, 3 से 7, 7 से 8 पे जाएं। 2 रास्ते हमारे पास, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमको क्या करना है, ई में हमेशा लंबे रास्ते जाना। तो लंबा रास्ता कौन सा हुआ 11 डेज, यानी कि E8 की वैल्यू हमारी आ गई 11। ठीक है,
हमने सारी ई की वैल्यूज निकाल ली। ई की वैल्यू मैंने आपको बताया, अगर दो रास्ते हमारे बन रहे हैं तो हमको उस रास्ते से जाना है जो रास्ता हमारे लिए लॉन्गेस्ट हो, यानी कि लंबा हो, सबसे लंबे रास्ते से जाना है ई की वैल्यू निकालने के लिए। डायग्राम हमारा बन गया, ई की वैल्यूज हमने सारी निकाल दी। अब नेक्स्ट हमको क्या करना होता है, हमको एल की वैल्यूज निकालनी है। एल की वैल्यूज का मतलब क्या हो, लेटेस्ट फिनिश। लेटेस्ट फिनिश हमको करना है, यानी कि हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, हमको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। ठीक है, तो अपन को जल्दी फिनिश करना है, यानी कि हम E9 से स्टार्ट करेंगे। एल की वैल्यूज हमेशा अपन उल्टी साइड लास्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो L9 से अपन को L8 पे जाना है। तो L9 से L8 पे जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि 9 से 8 पे जाए। एक सीक्वेंस में हमेशा अपन को बैकलॉग करना है कि 9 जैसे 1 से हम 2 पे जाते हैं, ई निकालने के लिए अपन क्या देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हमारी जैसी एक्टिविटी आ रही है 1 से 2, 2 से 3। 1 से आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि 1 से अपन डायरेक्ट हमको पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और छोटे से बड़े नंबर पे जा सकते हो आप, बड़े से छोटे पे नहीं आ सकते। वही एल में जब अपन काम करेंगे तो एल में आप बड़े से छोटे पे आ रहे हो तो एक सीक्वेंस पे आना पड़ेगा, यानी कि 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6। ऐसे नहीं कि आप बीच में कोई नंबर, छोटा नंबर जंप करके फिर आप उस पर जा रहे हो बड़े वाले पे। ठीक है, तो L9 अपन को L8 निकालना है, तो L8 पे जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है कि L9 से L8 पे जाने के लिए 3 की ड्यूरेशन है, तो 3 को अपन माइनस कर दे तो L8 हमारा कितना आ गया, L8 आ जाएगा हमारा 12, क्योंकि 15 माइनस 3 हमारा L8 आ गया 12। तो L8 12 आ गया। ऐसे अपन को L7 पे जाना है, तो L7 पे जाने के लिए 12 माइनस 4 करना पड़ेगा। तो L8 कितना है, L7 कितना है बच्चों हमारा, L7 आया हमारा 8। कितना है L7, L7 आया हमारा 8। अब अपन को 6 पे जाना है। 6 पे जाने का रास्ता क्या है, हमारे पास है 9 से 8, 7, 3, लेकिन 7 से अपन 3 पे चले गए, 3 छोटा है, 3 से अपन 6 पे नहीं आ सकते, यानी कि ये वाला पाथ अपन फॉलो नहीं कर सकते अपन को जब L6 पे आना है। तो L6 पे आने के लिए हमारे पास एक ही पाथ है कि हम क्या करें, L9 से L6 पे आए, तो 15 माइनस 5 हमारा L6 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। समझ में आया L6 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, L6 की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हमको निकालना है L5 की वैल्यू। L5 की वैल्यू निकाले तो L5 पे जाने का भी एक ही रास्ता है कि 8 पे जाओ फिर 8 से 5 पे जाओ। तो 8 से 5 पे जाने के लिए 15 माइनस 3 यानी कि L8 तो हमारा आ गया, L8 से हमको L5 पे जाना है, यानी कि 12 माइनस 1 अपन कर देंगे, तो L5 आ गया हमारा 11। आ गया सबका L5, समझ में आया L5 तक। L5 हमारा कितना आया, L5 हमारा आया 11। अब हमको निकालना है L4। ठीक है, L4 हमारा है, L4 को हम जाएंगे तो L4 को अपन ऊपर से जाए तो वही 3 छोटा आ गया हमारा, तो 3 से हम वापस घूम के बड़े पे नहीं आ सकते, तो L4 का रास्ता हुआ L9 से आप L6 पे जाए, L6 से हम जाए L4 पे, यानी कि हमारा L6 की ड्यूरेशन 10 थी, 10 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा L4 कितना आएगा, 7 आएगा। L4 हमारा कितना है, 7 आया। समझ में आ रहा है L4 पे कैसे आए हम। उसके बाद हमको L3 पे जाना है, तो L3 पे जाने का, अब L3 देखते हैं अपन। L3 पे जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम पहले तो जाए 9 से 8 पे, फिर 8 से जाए हम 7 पे, और 7 से जाए 3 पे। ये रास्ता तो एक हुआ हमारा, ये रास्ता। फिर सेकंड रास्ता है 9 से हम 6 पे जाए और 6 से 3 पे जाए। ठीक है, ये रास्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपन बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, कोई बीच में गड़बड़ी नहीं हो रही। तो 9 से अगर अपन 8 पे जाए तो हमारा 12 आ रहा था, 8 से 7 पे जाए हमारा बच रहा था L8, और 8 से अगर अपन को 5 पे जाए, 8 से अपन को 5 माइनस करें तो 8 माइनस 5 3, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है L3 की वैल्यूज के लिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 3। ठीक है, 8 माइनस 5 3। और सेकंड पार्ट से अपन देखें तो 9 से 6 जाने पे हमारा L6 10 है, 10 से हमको 8 माइनस करना है कि L3 के पास हमारे पास ऑप्शन है 3 ले या फिर 2 ले। ठीक है, एक रास्ते से तो हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है, एक रास्ते से हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। हमको क्या करना है, लेटेस्ट फिनिश करना है, यानी कि जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को चूज करने की कोशिश करेंगे, एल की सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि हमको जल्दी पहुंचना है, लेटेस्ट फिनिश करना है। इसलिए हम L3 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम 2 को कंसीडर करेंगे। फिर L1 तो हमने निकाल ही लिया था, तो सबको समझ में आया हमने L और E की वैल्यूज कैसे निकाली। E में हम क्या करेंगे, अगर दो रास्ते आ रहे हैं हमारे पास तो हम सबसे बड़ी रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे, जबकि वही L के केस में लेटेस्ट फिनिश, हमको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है,
तो हम क्या करेंगे, जिस रास्ते से हमारी वैल्यू सबसे कम आएगी उस रास्ते को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। ठीक है, ई और एल की वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ई और एल की वैल्यूज आ गई हमारी, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमको ई और एल की वैल्यूज निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई और एल की वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब हमको क्वेश्चन में क्या है, टोटल फ्लोट निकालना है। टोटल फ्लोट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि टोटल फ्लोट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल फ्लोट निकालने के लिए हमको पहले ईएसटी, ईएफटी, एलएफटी और एलएसटी यानी कि ये चारों वैल्यूज चाहिए। तो हम सीखेंगे एक एक तरीके से कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक एक करके। तो फर्स्ट हम जो है हम निकालेंगे ईएसटी, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ईएसटी। तो ईएसटी मैंने क्या बताया, ईएसटी होता है हमारा अर्लीस्ट पॉइंट। ईएसटी की मैंने आपको लिखवाया था, ईएसटी की फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने हमको, ईएसटी का टेल ऑफ इवेंट ऑफ एक्टिविटी, है ना। जब भी हम ईएसटी कैलकुलेट करेंगे तो टेल इवेंट जो होगा उसकी ई वाली वैल्यू हमको लेनी है ईएसटी निकालने के लिए। और जब भी अपन एलएफटी कैलकुलेट करेंगे तो हेड इवेंट पे जो हमारे एल की वैल्यू आ रही होगी हमको वो लेनी है कैलकुलेट करने के लिए। आया समझ में। तो अगर हम ईएसटी की वैल्यू लें तो टेल इवेंट की हमको वैल्यू लेनी है, यानी कि हमको ईएसटी निकालना है। नेटवर्क डायग्राम हमारा ये था। E1 पे हम देखें, हमको ईएसटी निकालना है, ईएसटी निकालना है मतलब टेल इवेंट से निकलेगा हमारा। ई ऑफ टेल इवेंट लिखा है मैंने। ई ऑफ टेल इवेंट का मतलब क्या होगा, टेल इवेंट हमारा 1 है, यानी कि E1 की जो वैल्यू होगी वो हम ईएसटी 1 में पुट करेंगे। तो E1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0, यानी कि फर्स्ट वाले में हमारा ईएसटी 0 आएगा। सेकंड वाले में भी सेम है 1 है, तो सेकंड वाले का ईएसटी भी 0 आएगा। थर्ड वाले में भी 1 है, यानी कि थर्ड वाले का भी हमारा ईएसटी 0 आएगा। तो 3 ईएसटी की वैल्यू हमारी निकल गई, क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 का अगर अपन टेल इवेंट देखें तो टेल इवेंट में ई की वैल्यू के 0 है। नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 2 से 5। तो 2 से 5 जो हमारी एक्टिविटी है, 2 से 5 में अपन देखेंगे टेल इवेंट हमारा 2 है। तो टेल इवेंट हमारा 2 है, यानी कि अपन को E2 की वैल्यू देखनी है। E2 की वैल्यू हमारी टेबल में कितनी आ रही है, E2 की वैल्यू आ रही है हमारी 2। तो E2 की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, तो E2 यानी कि EST की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। EST की वैल्यू 2। फिर नेक्स्ट है हमारा 3। तो 3 की अपन देखें तो E3 की हमारी वैल्यू टेबल में कितनी आ रही है, E3 की वैल्यू आ रही है हमारी 2। तो E3 दो बार है, यानी कि दोनों में 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4 से 6। तो E4 की अगर हम वैल्यू देखें तो E4 की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 1 आ रही है ना। तो E4 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, E4 में हमारी वैल्यू आ गई 1। अब हम नेक्स्ट पे जाएं, E5 की हम बात करें तो E5 की वैल्यू हमारी टेबल के हिसाब से कितनी आ रही है, 6। तो E6 में हम लिख देंगे, E5 में हम लिख देंगे 6। फिर नेक्स्ट अपन को निकालना है E6, क्योंकि टेल इवेंट पे हमारे 6 आ रहा है। तो E6 की वैल्यू हम देखें तो E6 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 10 आ रही है E6 की वैल्यू। तो E6 की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे। E6 के बाद हमको 7 देखना है, तो E7 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 7। तो E7 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7 आई। सबको समझ में आ रहा है। E7 की हमारी वैल्यू आ गई। E7 के बाद हमको E8 देखना है, तो E8 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, E8 की वैल्यू हमारी आ रही है 11। सबको समझ में आया हमने EST कैसे निकाला। EST हम निकालते हैं टेल इवेंट का यूज करके। तो टेल इवेंट पे जो भी एक्टिविटी आ रही है, टेल इवेंट पे जो हमारा इवेंट आ रहा है उसकी E की वैल्यू हम EST के लिए कंसीडर करते हैं। यानी कि टेल इवेंट हम देखें एक्टिविटी में तो 1 इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला इवेंट हमारा टेल इवेंट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी नंबर्स हैं उन पे E की क्या वैल्यू आ रही है, वो हमारी EST की वैल्यू होगी। तो EST हमारा आगे नेक्स्ट अपन निकालेंगे EFT।
तो हम अगर ईएफटी निकाले तो ईएफटी का फॉर्मूला याद है? तो ईएफटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, यानी कि ईएसटी हमको निकालना है, ईएसटी हमने निकाल लिया, अब हमको ईएफटी निकालना है, तो हमको क्या करना है, सिंपली ईएसटी में ड्यूरेशन प्लस कर देनी है, यानी कि 2 + 0 0, वो 2 + 0 कितना हुआ, 2 हुआ हमारा, यानी कि फर्स्ट का ईएफटी 2 आ गया, सेकंड का 2 आ गया, थर्ड का 1 आ गया, फिर 6, फिर 8 + 2 10, 5 + 2 7 हो गया ये, फिर हुआ हमारा 4, फिर हुआ हमारा 7, फिर हुआ हमारा 15, फिर हुआ हमारा 11, फिर हुआ हमारा 14। सही है। ईएसटी मैंने क्या बताया, ईएफटी का फॉर्मूला है हमारा ईएसटी प्लस ड्यूरेशन। तो ईएसटी हमने कैलकुलेट कर ली, ई का यूज करके एक्टिविटीज में जो भी टेल इवेंट है वहां से ई देख के हमने ईएसटी कैलकुलेट कर लिया। ईएसटी कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने ईएफटी कैलकुलेट किया। तो ईएफटी हमने कैलकुलेट कर लिया, ईएसटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है नेक्स्ट, हमने ईएफटी ड्यूरेशन ऐड करके कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है एलएफटी कैलकुलेट करना। तो हमको नेक्स्ट एक चीज कैलकुलेट करनी है एलएफटी। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमको, एलएफटी। एलएफटी में आपको क्या बता चुका हूं, एलएफटी का मतलब क्या होता है, टेल इवेंट ऑफ, वो हेड इवेंट ऑफ एक्टिविटी। एलएफटी का फॉर्मूला क्या है, एल, यानी कि हेड इवेंट पे जो एक्टिविटी है उसकी एल को वैल्यू को अपन को देखना है। एलएफटी निकालने के लिए हेड इवेंट ऑफ द एक्टिविटी को चेक करना, उस पर जो एल की वैल्यू आ रही है वो हमारा होगा एलएफटी। तो फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी आती है वो 1:2 आती है। इसमें हमारा हेड इवेंट कौन सा है, 2 है हमारा हेड इवेंट। तो हेड इवेंट पे अपन एल की वैल्यू देखें, यानी कि L2 की वैल्यू अपन को देखनी है। तो L2 की वैल्यू हमारे डायग्राम में कितनी आ रही थी, L2 की वैल्यू आ रही थी हमारी, L2 की वैल्यू आ रही थी हमारी 7, 11 माइनस, हाँ L2 की वैल्यू आ रही थी हमारी 7। तो L2 की वैल्यू 7 आ रही है, यानी कि LFT में हमारी फर्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, LFT में हमारी फर्स्ट वैल्यू 7 हो गई। अब नेक्स्ट में हम देखें, एक्टिविटी हमारी 1 से 3 है, हेड इवेंट अपन को देखना है, यानी कि 3 देखना है। तो L3 की वैल्यू अपन देखें, तो L3 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो L3 की वैल्यू अपन 2 लिख देंगे। समझ में आया बच्चों, एलएफटी अपन कैसे निकाल रहे हैं। तो एलएफटी की वैल्यूज आप फटाफट निकाल लो एल की वैल्यूज देख के, यानी कि जो हमारे पास हेड इवेंट में एक्टिविटी गिवन है उनकी वैल्यू अपन एल पे चेक करेंगे, उन नंबर्स की एल पे वैल्यू क्या आ रही है और अपन लिख लेंगे। तो फटाफट से एलएफटी की वैल्यूज फिल कर दीजिए, 7, 11, 10, 8, 10, 12, ठीक है। सबने कैलकुलेट करी, एलएफटी की वैल्यूज क्या आ रही है। तो एलएफटी की वैल्यूज हमने कैसे निकाली, जो हमारा हेड इवेंट की एक्टिविटी थी उस पे, उस नंबर पे जो भी हमारे एल की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू को हमने पुट करके हमारा एलएफटी निकाल लिया। अब एलएफटी हमने निकाल लिया, उसके बाद हमको एलएसटी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एलएसटी का फॉर्मूला था हमारा, एलएफटी से माइनस कर देंगे हम हमारी डी, यानी कि ड्यूरेशन माइनस कर देंगे। तो एलएसटी निकालने के एलएफटी में से अपन ड्यूरेशन माइनस करें, तो फर्स्ट में 7 - 2 हमारा कितना आया, फर्स्ट एलएसटी आया हमारा 5 आया। 7 - 2 हमारा कितना आया, 5 आया। वो 7 - 2 हमारा कितना आया, 5 आया। नेक्स्ट हमारा 2 - 2 0, 7 - 1 कितना हुआ, 6। ऐसे ही सबकी वैल्यूज निकालेंगे आप लोग की। एलएफटी में से अपन ड्यूरेशन माइनस करेंगे और हमारे एलएसटी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी वैल्यू आ रही है 506। नेक्स्ट आ रही है हमारी 7, फिर 10 - 8 हमारा 2 आ गया, 8 - 5 हमारा 3 आ गया, 10 - 3 हमारा आ गया 7, 12 - 1 11, 15 - 5 10 आ गया, 12 - 4 8, 15 - 3 12 आ गया हमारा। तो हमारी चारों वैल्यूज हमने निकाल ली है। फर्स्ट हमने निकाली ईएसटी, फिर हमने निकाली ईएफटी, फिर हमने निकाली एलएफटी, फिर हमने निकाली एलएसटी। तो चारों वैल्यूज निकाल ली हमने। इसके बाद हमको क्या करना होता है, टोटल फ्लोट निकालना होता है। तो टोटल फ्लोट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टोटल फ्लोट हम किस तरीके से निकालते हैं।
तो टोटल फ्लोट फॉर्मूला याद है, किसको याद है कि टोटल फ्लोट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल फ्लोट निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होता है, या तो हम LFT माइनस EFT कर देंगे या फिर LST माइनस हम क्या कर देंगे EST कर देंगे। तो किसी भी तरीके से निकालो वैल्यू सेम ही आनी है। फर्स्ट हम निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से LST माइनस वो LFT माइनस EFT करें तो 7 माइनस 2 फर्स्ट वाले का 5 आ गया। सेकंड का देखें तो LFT माइनस EFT 2 माइनस 2 0, फिर 7 माइनस 1 6, 11 माइनस 6 5, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 7 हमारा 1 आया, 4 10 माइनस 4 6 आया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ हमारा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, टोटल फ्लोट की वैल्यू सबकी आ गई, चेक करेंगे इस तरीके से आ रही है नहीं आ रही, किसी के एरर आ रहा है तो देखेंगे। ठीक है, सबकी इस तरीके से टोटल फ्लोट की वैल्यू आ जाएगी। टोटल फ्लोट की वैल्यू किस तरीके से निकाली मैंने बताया, हमको क्वेश्चन में बताना था कि हमारा किस तरीके से वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन हमारा था कि हमको सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना है, सेकंड हमारा था क्रिटिकल पाथ निकालना, फिर हमको निकालना था टोटल फ्लोट। तो हमने सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाया, यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हमने क्रिटिकल पाथ निकाला। क्रिटिकल पाथ के बाद हमने क्या करा, उसमें ई और एल की वैल्यूज निकाली। हमने ई और एल की वैल्यूज क्यों निकाली, ई और एल की वैल्यूज की हेल्प से हमने क्या करा, ईएससी कैलकुलेट करा। ईएससी कैलकुलेट करा, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करा, ईएफटी निकाला। ईएफटी हमने कैसे निकाला, ईएससी में ड्यूरेशन को ऐड करके। फिर हमने क्या किया, एलएफटी निकाला। एलएफटी कैसे निकाला, हमारी जो हेड इवेंट की एक्टिविटी है उनकी एल वैल्यू को लेके हमने एलएफटी निकाला। फिर हमने निकाला एलएसटी। एलएसटी हमने कैसे निकाला, एलएफटी माइनस ड्यूरेशन करके। उसके बाद हमने क्या निकाला, एलएफटी हमारा आ गया, एलएसटी आ गया, ईएफटी आ गया, ईएसटी आ गया। फिर हमने निकाला टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल फ्लोट क्या होता है हमारा, एलएफटी माइनस ईएफटी, या फिर हम ले सकते हैं एलएसटी माइनस ईएसटी, यानी कि एल में से ई की वैल्यू माइनस करनी, चाहे वो एलएसटी से ईएसटी या फिर एलएफटी से ईएफटी। तो इस तरीके से हमने टोटल फ्लोट निकाला। एक क्वेश्चन आप दोबारा एक बार प्रैक्टिस करेंगे, पूरा कैसे करा मैंने, दोबारा इसको एक बार कॉपी में करेंगे जिससे आपको याद हो सके कौन सी वैल्यूज क्या है। और ये फॉर्मूले जरूर लिखिए कि ईएसटी एलएसटी इन सब की वैल्यूज हमने कैसे लिखी है, और ईएसटी का मतलब क्या हुआ, ईएफटी का मतलब क्या, एलएसटी का मतलब क्या, एलएफटी का मतलब हुआ। ये चारों वैल्यूज याद करेंगे कि कैसे निकाली है। तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे, कल हम और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और हमारे कौन से क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा कि उन क्वेश्चंस को करें आप, और इन क्वेश्चन को समझे कि किस तरीके से होंगे, किस तरीके से सही से सॉल्यूशन होगा। और हर बार बच्चे क्या करते हैं, ई और एल की वैल्यूज निकालने में कंफ्यूजन हो जाता है, वो कंफ्यूजन की वजह से ही सारी गड़बड़ होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ई की वैल्यू हमेशा हमको क्या करनी है, टेल इवेंट से लेनी है, और एल की वैल्यू क्या है, हेड इवेंट से लेनी है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।